हेलो एंड वेलकम टू द थ्रोन एकेडमी। थ्रोन एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज हो गई 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर के करंट अफेयर हैं आज हम। तो पहला करंट अफेयर है, आरबीआई ने आईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई जो है, छोटे जो बैंक होते हैं, इनके अधीनस्थ बैंक होते हैं, उनको रेगुलेट करती है। आरबीआई रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो इनकी गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइन नहीं मानने की वजह से आईसीआई बैंक पर 12 करोड़ रुपए का और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.85 यानी 3.85 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने, एक प्राइवेट कंपनी है पेनॉन टेक्नोलॉजी, उसके 26% इक्विटी ली है बजाज फाइनेंस ने। ये याद रखना है आपको, पूछ लिया जाता है किसी कंपनी का कोई मालिकाना हक बेचा जाता है या उसमें से कुछ भागीदारी बेची जाती है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो बजाज फाइनेंस है जिसने पेनॉन टेक्नोलॉजी, जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, उसके 26% इक्विटी बजाज फाइनेंस ने ले ली है। और बजाज फाइनेंस का मुख्यालय पुणे पुणे महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट है तमिलनाडु की एक निवेश प्रोत्साहन की नोडल एजेंसी, जो एनवायरमेंट के क्षेत्र में, मतलब जो निवेश करती है ऐसे क्षेत्र में जहाँ से एनवायरमेंट को बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, तो उसको यूनाइटेड नेशन ने प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये आप याद रखना है, तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन नोडल एजेंसी जिसका नाम है गाइडेंस। गाइडेंस याद रखना, गाइडेंस नाम है, नोडल एजेंसी है तमिलनाडु राज्य की, और इसे यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है, ये है भूमि संसाधन विभाग। भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ साझेदारी की है। किस लिए की है? क्या है कि जो जैसे लैंड रेवेन्यू है और लैंड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि क्षेत्र का मापन हो गया, भूमि क्षेत्र का, उन सब के लिए सरकार को आंकड़े चाहिए, कहाँ पर कितना खनिज है या कितनी जो क्षेत्र है बुआई के लिए है, कितना पानी है, पानी के कितने क्षेत्र हैं जिनको संरक्षित किया गया है। तो इन सब का डेटा इकट्ठा करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो भूमि संसाधन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उसने एनआरएससी यानी राष्ट्रीय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। और ये एनआरएससी है जो ये इसरो की एक सब्सिट्यूटरी है, इसरो के अंडर काम करती है। तो ये आप याद रखना। और जो है ये काम क्या करेगी, मतलब कौन से उपकरण काम में लिए जाएंगे, तो इसके लिए है हमारा जो भारतीय सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है नाविक। जैसे अमेरिका का है जीपीएस, उसी की तर्ज पे भारतीयों ने बनाया है नाविक। नाविक सैटेलाइट के जरिए एक वेबसाइट बनाई जाती है जिसका नाम है, बनाई गई है, काम कर रही है, आप भी यूज में ले सकते हैं उसे, बहुत अच्छे से काम करती है। और जो इंडिया की जो भी नेविगेशन है, जैसे मैपिंग वगैरह है, कहीं जाते हैं तो उसकी लोकेशन देखना है, वो सब काम इसके जरिए कर सकते हैं। और भुवन के नाम से जो है वो वेबसाइट बनाई गई है जिसमें डेटा, नाविक जो सैटेलाइट उपग्रह हैं, उपग्रह प्रणाली है, उसके उसके द्वारा अच्छी एचडी क्वालिटी की इमेजिंग इसमें भुवन में सेव की जाती है। तो यहाँ से मिनिस्ट्री जो ये भूमि संसाधन विभाग है, ये डेटा लेगा इस भुवन से। तो इसके लिए इसने एनआरएससी से समझौता किया है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज, इस जहाज पर क्या है कि जो तटरक्षक होते हैं, कोस्ट गार्ड होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये जहाज बनवाया जा रहे हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा। इसका मुख्यालय मझगांव ये डॉक शिप बिल्डर है, इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो ये आप याद रखना, किसके द्वारा बनवाया जा रहा है, ये पूछ लेते हैं कई बार। वैसे तो इस जहाज का नाम अभी दिया नहीं गया है,
तो 310 करोड़ की लागत से बनी और रक्षा मंत्रालय बनवा रहा है। इस पर क्या है कि जैसे तट रक्षक जो बल होता है उसको प्रशिक्षण चाहिए होता है कि कैसे बचाव किया जाएगा, कैसे बॉर्डर को सिक्योर किया जाएगा, उन सब की वो दिया जाता है, एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उन सब की ट्रेनिंग के लिए, लोगों की ट्रेनिंग के लिए ये जो है जहाज बनवाया जा रहा है। तो ये आप याद रखना, मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा बनवाया। नेक्स्ट है, ये मलयालम अभिनेता हैं कुंद्रा जी, इनका निधन हो गया है। तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे चर्चा में रहते हैं तो, कि कुंद्रा जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो अभिनय के क्षेत्र से इनका संबंध है और ये मलयालमी जो है अभिनेता हैं, एक्टर हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है आरती कृष्णा। डॉक्टर आरती कृष्णा जी को कर्नाटक के एनआरआई फोरम का दोबारा से उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है कि ये समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो ऐसे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना। इन्होंने श्रृंगेरी में कृष्णा फाउंडेशन बनाया गया है इनके द्वारा, और 2007 में बनाया गया, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति और शिक्षा प्रदान करने की मदद के लिए। और इनको मलनाडा इंदिरा कहा जाता है, यानी मलनाड की इंदिरा। तो मलनाड जगह है कर्नाटका में, तो उसके नाम पर इनको मलनाड की इंदिरा बोलते हैं। तो ये आप याद। नेक्स्ट है, हाँ ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने आईबीएम कंपनी के साथ भागीदारी साझेदारी की है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एक, वो उसमें क्या होता है कि कोई फर्म है, कोई जो दो देश हैं ऐसे, या कोई कंपनियां हैं, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एमओयू साइन करते हैं, उस पर वो काम करेंगे साथ। इसके बारे में विस्तार से लिखा होता है कि कैसे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो ये भारत सरकार ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। किस किस के लिए किया है? ये किया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम तकनीक। तो इन तीनों चीजों के लिए ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अक्सर चर्चा में रहती है, तो आपको ये याद रखना है। और इसके लिए आईबीएम कंपनी और एम आई एम MEIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साझेदारी की है। तो ये आईबीएम कंपनी के साथ की है, ये याद रखना है। आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में काफी बार, ऐसे मेमोरेंडम के बारे में पूछा जाता है। ये काव्या अग्रवाल जी हैं, इन्हें एक दिवसीय प्रतियोगिता के लिए यूके के उप उच्चायुक्त का पुरस्कार दिया गया है इन्होंने। काव्या अग्रवाल, ये याद रखना। 22 वर्षीय हैं, गुरुग्राम से इनका संबंध है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये है कार्टूनिस्ट अमल चक्रवर्ती जी, कोलकाता से संबंध है इनका। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। 90 में इनका निधन हो गया, तो अब चर्चा में है तो पूछ लेंगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, अमल चक्रवर्ती जी। तो आप इसको कार्टूनिस्ट बता सकते हो, उसमें ऑप्शन ऑफ कार्टूनिस्ट या साहित्यिक, तो उस पर आपको निशान लगाना है। तो इनका संबंध कार्टून निर्माण से, कार्टून बनाने से, चित्रण से संबंध है इनका, ये याद। तो ये है आज का करंट अफेयर। मिलते हैं 20 तारीख के करंट अफेयर में, 20 अक्टूबर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के, और एक ना एक दिन सिलेक्शन होना है। अगर मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।